आंसू मुझको बहुत अजीब लगता था कि मतलब कब हम ये सोचते थे कि हम कहाँ से लटक जाएं, कहाँ हम अपनी जान दे दें। और ट्रक के सामने हम कितनी बार कोशिश की, बहुत अपने जीवन से हम बहुत परेशान हो गए थे, अपने परिवार के आंसू देख के परेशान हो गए थे। लेकिन धन्य हो मेरे प्रभु का, मैं वहाँ से आया यहीं पे, यहाँ मेरा ननिहाल हूँ सरदर्द। बहुत नशे में हो गए हम, और भीटी में संगत सबके साथ पीने खाने का था। पता नहीं क्या हुआ, पास्टर जी को देखिए, मेरे रिश्ते में नाना लगेंगे वैसे, पास्टर जी को हमने देखा और उतने नशे में, मतलब हम अपने आप को संभाल नहीं पाते थे। हम पता नहीं कैसे हम इनको पहचाने उस बीच में, और आए हम इनके सामने हाथ जोड़ के बोलने लगे कि नाना मुझसे गलती हो गई, मैं पीता खाता हूँ, मुझको आप बचा लीजिए, अब मैं विश्वासी हूँ आपकी तरह। फिर बोलेंगे हालेलुया। अपने जीवन से बहुत परेशान हो गए थे। मेरे परिवार, मेरे रिलेशन के जितने लोग थे, सब मुझको एक बोझ की तरह देखते थे, नकारते थे मुझको देख के दूर से, पहचानने में कि मतलब इससे दूर रहो, पी खा के कुछ भी कर सकता है, किसी से लड़ सकता है। जो आदमी अपने शरीर को ना संभाल पाए वो किसी को क्या जानेगा। फिर उसके बाद परमेश्वर से जुड़े धीरे धीरे करते करते आज जब से मेरे जीवन में रजनी पास्टर मेरे अगुवाई का आना हुआ, परमेश्वर ने जिनसे मिलाया उनके लिए लाख लाख धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। आने के बाद आज धीरे धीरे मेरा रिस्पॉन्स वो हो गया कि जो कभी जिन लोग ने मुझको नकारा था, जिन लोग ने मेरे काम के लिए हमको बोलते थे, आज वही लोग अपने नजरों पे चढ़ा रहे हैं, बुला रहे हैं। अपने पास जो हमको नकार के दूर करते थे, आज अपने पास बुला रहे हैं, आज सम्मान भी कर रहे हैं। अगर प्रभु ने मुझे अपनाया नहीं होता तो आज शायद हम ना होते। अगर मेरे जीवन में मेरे अगुआ, अगर ये हमारे पास्टर, अगर विश्वास मानिए, जब से हम जानते हैं, जब से इनके पास हम आते हैं, 3-4 केस मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरे मामा के जो ससुर थे, उनको यहाँ पे बहुत बड़ा एक फोड़ा हो गया था, बहुत करीबन इतना बड़ा यहाँ पे लटका हो गया, मतलब छोटे से स्टार्ट हुआ, इतना बड़ा हो गया। बनारस हो गए कई बार, वहाँ पे दवा उनने कराया और बिल्कुल ऐसा हुआ कि वहाँ से जब वो आए हुए तो डॉक्टर, मतलब वो जाने को 5 साल 7 साल 8 साल से वो जा ही रहे थे, 5 साल से वो जा रहे थे। लेकिन मामी जो मेरी थी, उनने कहा कि प्रार्थना आप करवा लीजिए, उसके बाद आप जाइएगा। वहाँ से वो बनारस उन लोगों ने वापस कर दिया कि आप जाइए, आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपने ऑपरेशन कराया तो आपका ये काटेंगे, जब आपकी आवाज़ चली जाएगी, या आवाज़ चली जाएगी या कुछ भी हो सकता है, अब कैंसर भी हो सकता है। वहाँ से वो नर्वस हो के आए कि नहीं, हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। फिर वहाँ से मेरी मामी ने कहा कि आप चलो हम प्रार्थना करवा दें। मामी लेके आई पास्टर जी के पास मेरे, बिल्कुल नेट 3 दिन बाद वहाँ से फ़ोन आया। उन्हीं बनारस के डॉक्टरों ने, जिनने उनको मना किया था, उन्हीं ने फ़ोन करके बुलाया कि आप आइए, आपका ऑपरेशन होगा। और बिल्कुल वो गए, मात्र चंद घंटों में, ना लाइन की दिक्कत ना कुछ, चंद घंटों में उनका टाँका, मतलब चीड़ा फाड़ी हुई, उनका वो हुआ। और जब उनसे पूछा गया कि आपको कितना महसूस हुआ, उनने कहा कि मुझको कुछ नहीं महसूस हुआ। इतना बड़ा फोड़ा उनके शरीर से बिल्कुल कट के निकल गया, और ये भर गया यहाँ पे। जिनकी कैंसर होने वाला था, आदमी कहते कि आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी जो ध्वनि है वो बंद हो जाएगी, आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन उस चीज़ से भी छुटकारा हुआ। बोलेंगे हालेलुया। गवाहियाँ बहुत है, प्रभु यीशु मसीह बहुत। लेकिन मेरे जीवन में जो काम हुआ है, मैं खुद देखने वाला हूँ। आप परमेश्वर का प्रार्थना सुबह शाम करिए, और परमेश्वर के साथ जब प्रार्थना आप करें तो ज़रूर से पहले अपने पास्टर का प्रार्थना करें कि इनको कोई घटी कमी ना हो। जिस तरह से नासरत नगर में एलिया नबी गए, उनको परमेश्वर ने उनका बंदोबस्त उस विधवा के घर पे किया था,
ठीक उसी रीति से हमारे पास्टर जहाँ भी कहीं कलीसिया में जाएं, कोई भी सताव इनके आसपास ना आने पाए और हर चीज़ का इनका बंदोबस्त होने पाए।